नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे OMG 2 फिल्म की पूरी कहानी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। OMG 2 फिल्म की कहानी की शुरुआत यूपी के वाराणसी शहर से हुई है, जहां पर एक ब्राह्मण परिवार बड़ी खुशहाली से रहता है। घर में कुल 4 सदस्य हैं और घर के मुखिया का नाम गजोदर पंडित है। फिल्म में गजोदर पंडित का रोल पंकज त्रिपाठी निभा रहे हैं। गजोदर पंडित एक धार्मिक आदमी है और वह भगवान शिव का बड़ा भक्त है। गजोदर पंडित के परिवार के बाकी सदस्य भी भगवान शिव की ही पूजा अर्चना करते हैं। वही गजोदर पंडित अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और उसकी वाराणसी शहर में भगवान शिव के मंदिर के बाहर एक दुकान है। वहां पर वह भगवान का प्रसाद और भगवान की मूर्तियां बेचा करता है। गजोदर पंडित मानता है कि भगवान शिव की कृपा से ही वह खुशहाली से रह रहा है, इसलिए वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान शिव के चरणों में दान कर देता है। एक दिन मंदिर में नैना नाम की एक लड़की आती है। फिल्म में नैना का रोल यामी गौतम निभा रही है। फिल्म में नैना को एक हिस्टोरियन बताया गया है जो भगवान शिव पर रिसर्च कर रही है। इससे पहले वह कैलाश पर्वत पर जाने के लिए सरकार पर याचिका लगा चुकी है, लेकिन अभी तक उसे कैलाश पर्वत पर जाने की इजाज़त नहीं मिली है। इसलिए वह भगवान शिव के बारे में जानने के लिए वाराणसी शहर आई हुई है। वाराणसी की संस्कृति को देख वह वाराणसी के लोगों से जानना चाहती है कि भगवान शिव के बारे में लोगों के क्या विचार है। नैना मंदिर के बाहर लगी सालों साल पुरानी प्रसाद की दुकानों के मालिकों से पूछती है कि भगवान शिव के बारे में वह क्या सोचते हैं। तभी नैना की मुलाकात गजोदर पंडित से होती है। गजोदर पंडित को नैना भगवान शिव के बारे में पूछती है तो गजोदर पंडित नैना को भगवान शिव के बारे में बताते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही उनका घर चल रहा है, इसलिए वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान के चरणों में दान कर देता है। यह सुनकर नैना मंदिर में जाती है और मंदिर में मौजूद पंडितों से भगवान शिव के बारे में जानने लगती है। तभी एक पंडित बताता है कि भगवान शिव को धरती के विनाश के रूप में जाना जाता है और जब भी किसी मनुष्य का जीवन चक्र समाप्त हो जाता है तो वह भगवान शिव में जाकर समा जाता है। आगे कहते हैं, भगवान शिव है जो हमें ध्यान करना सिखाते हैं और शिव ही है जो अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तभी नैना पंडित से पूछते कि क्या आपने भगवान शिव को देखा है और क्या भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। फिर नैना को पंडित बताते हैं कि जब भी कोई भगवान का सच्चा भक्त भगवान को प्यार और तपस्या से बुलाता है तो भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर जरूर आते हैं और दर्शन देते हैं। और रही बात भगवान शिव के रहने और ना रहने की, तो आपको बता दें कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम होने के बाद भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। और जो भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है या तो वे मारे गए या वह जिंदा लाश बनकर रह गए हैं। तभी एक पंडित नैना को बताता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक साइंटिस्ट रहते हैं जिन्होंने भगवान शिव के बारे में खूब रिसर्च की है, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश भी की थी। तभी उन्होंने वहां पर कुछ ऐसा देखा कि वहीं पर उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद वह वाराणसी में आकर एक घर में रहते हैं और जब से भगवान शिव के बारे में ही बोलते रहते हैं। इसके बाद नैना मंदिर से बाहर आ जाती है और गजोदर पंडित के पास जाकर उस साइंटिस्ट से मिलने के लिए बोलती है। गजोदर पंडित नैना को साइंटिस्ट के पास ले जाता है और उसे वहां छोड़कर अपनी दुकान पर वापस आ जाता है। नैना साइंटिस्ट के पास पहुंचकर कैलाश पर्वत के बारे में पूछने लगती है और कहती है, आपने कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या देखा जिससे आपकी आंखों की रोशनी चली गई। फिल्म में साइंटिस्ट का नाम रमन बताया गया है और फिल्म में रमन का रोल अनिल गोविल निभा रहे हैं। रमन शिव के बारे में सुनकर नैना को वहां से जाने के लिए कहते हैं और कहता है कि तुम्हें वाकई अगर शिव के बारे में जानना है तो भगवान शिव का ध्यान करो, इससे आपको स्वयं ही भगवान शिव के बारे में पता चल जाएगा और तभी तुम भगवान शिव के दर्शन करने के काबिल हो पाओगी। यह सुनकर नैना वापस गजोदर पंडित के पास आती है और गजोदर पंडित को उस साइंटिस्ट के बारे में पूछती है और जब गजोदर पंडित भी नैना को उस साइंटिस्ट के बारे में वही बताता है जो पंडितों व साइंटिस्ट ने बताया था, वह यह सुनकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फिल्म में हमें बताया जाता है कि गजोदर पंडित अपने बच्चों के कहने पर उन्हें मेला घुमाने ले जाता है और शाम को मेला खत्म होने के वक्त वह अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने जाता है। तभी मेले में लगी बड़ी सी शिव की मूर्ति किसी तरह नीचे गिर जाती है।
जिससे कई लोग मूर्ति के नीचे दब जाते हैं। कुछ देर पश्चात वहां पर पुलिस आ जाती है और मूर्ति के नीचे दबे लोगों को निकालने लगती है। तभी गजोदर पंडित अपने परिवार को देखता रहता है। इतने में उसे पता चलता है कि मूर्ति के नीचे मरे हुए लोगों में उनका परिवार भी शामिल है। गजोदर पंडित अपने परिवार की यह दुखद घटना देखकर काफी दुखी होता है और मानने लगता है कि भगवान शिव ने ही उनके परिवार को छीना है और वह भगवान शिव से काफी गुस्सा हो जाता है। कुछ ही दिनों पश्चात भगवान शिव से नाराज गजोदर पंडित अपने घर से भगवान शिव की प्रतिमाएं हटाने लगता है और अपनी दुकान से भी भगवान शिव की मूर्तियां हटा देता है और अपनी दुकान को बेचने की तैयारी शुरू कर देता है। फिर गजोदर पंडित दुकान को बेचकर मिले पैसों को भगवान शिव के मंदिर में ले जाता है और ले जाकर उन पैसों को भगवान शिव के चरणों में चढ़ा देता है और कहता है कि आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो, लेकिन मुझे मेरा परिवार लौटा दो। इसके बाद गजोदर पंडित अपने घर जाता है और अपने घर को भी बेचने की तैयारियां शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दिनों पश्चात एक आदमी आता है और उस घर को खरीद लेता है। घर को खरीदने वाला आदमी और कोई नहीं, अक्षय कुमार होता है और फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव का रोल निभा रही है। अपने भक्तों को कठिनाई में देख भगवान श्याम आ जाते हैं और जब अक्षय कुमार गजोदर पंडित से कहता है कि आप अपना घर को क्यों बेचना चाहते हो, तो गजोदर पंडित कहता है कि मैंने इसी घर में उस पापी की पूजा की थी और इसी घर में मैंने उस पापी को लाकर बिठाया था जिसने मेरे परिवार को छीन लिया है, इसीलिए मैंने यह घर बेच दिया है। फिर अक्षय कुमार गजोदर पंडित से कहता है कि अब तुम कहाँ रहोगे, तो गजोदर पंडित कहता है कि मैं कहीं पर भी रह लूंगा, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगा। फिर भगवान शिव गजोदर पंडित से कहते हैं कि जब तक तुम्हें नया घर नहीं मिल जाता आप मेरे साथ इसी घर में रह सकते हैं और गजोदर पंडित भी भगवान शिव के साथ उसी घर में रहने लग जाता है। फिर भगवान शिव गजोदर पंडित को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर गजोदर पंडित सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। फिर गजोदर पंडित कहता है कि भगवान शिव ने मेरे परिवार को मुझसे इतना जल्दी ही क्यों छीन लिया है, अभी तो मेरे बच्चों ने कुछ देखा ही नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि आदमी की मृत्यु उसके पिछले जन्म में ही तय हो जाती है, यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बूढ़ा होकर ही मरे। फिर भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति पिछले जन्म में अधिक पाप किए होते हैं उनकी मृत्यु जल्दी तय हो जाती है और इसी का नाम जीवन चक्र है। इस फिल्म के माध्यम से हमें जीवन के सुख दुख और जीवन के पाप पुण्यों के बारे में बताया जाता है कि कैसे व्यक्ति अपने पुण्य करके जीवन को सफल बना सकता है।